माय डियर स्टूडेंट्स, हम कुछ बेसिक्स की बात कर रहे थे, तो आज हम यूएफडी की बात करेंगे। बेसिकली इस यूएफडी की बात को करने से पहले हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। ये एक पोलिनोमियल रिंग है जिसके दिस इज ए पोलिनोमियल रिंग जिसके अंदर पोलिनोमियल है, जिसके कोफिशिएंट इंटीजर्स हैं। ये फील्ड नहीं बनता, आपको पता है, बट इसके अंदर केवल दो एलिमेंट ऐसे हैं, दो पोलिनोमियल ऐसे हैं, कांस्टेंट पोलिनोमियल 1 और -1, विच हैज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। रिमेनिंग किसी पोलिनोमियल का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं निकलता। जैसे x+1 किसी से भी मल्टीप्लाई कर लेना, इट नेवर बिकम 1। तो वी से दैट, इसको बोलते हैं यूनिट्स। तो यूनिट्स ऑफ दिस पोलिनोमियल इज दिस। ये थी पोलिनोमियल ऑन इंटीजर बेस। यदि हम इस पोलिनोमियल सेट की बात करें तो इसके अंदर यूनिट्स क्या होंगी? हर वो कांस्टेंट पोलिनोमियल अदर देन 0, जिन्हें कि सेट ऑफ रैशनल, उन सब का इनवर्स निकलेगा। जैसे 1/2 का 2, x+1 या x+½ इनकी का किसी का इनवर्स नहीं निकलने वाला। यहां भी केवल कांस्टेंट यानी कि 0 डिग्री की पोलिनोमियल का यहां इनवर्स निकलेगा, यदि वो 0 नहीं है तो। इन अदर वर्ड्स वी से दैट ये है पोलिनोमियल रिंग वेयर f इज ए फील्ड। तो इसका जो इसकी जो यूनिट्स होती हैं वो f में से 0 घटा देने पर जो सेट बनेगा वो होंगी, यानी केवल इनका क्या निकलेगा? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ओके, बिफोर गोइंग टू द टॉपिक यूएफडी यूनिफैक्टराइजेशन डोमेन, मैं 2-3 डेफिनेशंस और डिस्कस करना चाहता हूं। वन इज एसोसिएट्स। व्हाट इज एसोसिएट्स? ए और बी हमने इंटीग्रल डोमेन से लिए हैं। मैं फिर बता रहा हूं, मैंने ए और बी कहां से लिए? इंटीग्रल डोमेन से। इफ देयर एग्जिस्ट यू वेयर यू इज यूनिट ऑफ डी। बच्चों, जैसे कि आपको पता है कि इंटीग्रल डोमेन के हर एलिमेंट का इनवर्स निकले, ये जरूरी नहीं है। तो जिस जिस एलिमेंट का इनवर्स निकलता है उसे हम बोलते हैं उसकी यूनिट। अब हम कह रहे हैं ए और बी दो एलिमेंट हैं इंटीग्रल डोमेन के। इफ देयर एग्जिस्ट यू सच दैट ए इक्वल टू यू बी, तो हम ए और बी को एक दूसरे का एसोसिएट्स कहेंगे। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मैं अब एग्जाम्पल की बात कर रहा हूं। ये एक इंटीग्रल डोमेन है, इसकी यूनिट्स में दो एलिमेंट होते हैं, एक 1 और एक -1। 3 इज एसोसिएट ऑफ -3। क्यों? क्योंकि 3 इज इक्वल टू -1 इंटू -3, एंड 3 and 4 आर नॉट एसोसिएट्स। करेक्ट। नेक्स्ट पॉइंट इज इररिड्यूसिबल एलिमेंट्स। अब हमने एक मिनट के लिए इसको यहां डिस्कस क्यों किया? हमने आपको पहले भी बताया था, यदि f फील्ड है तो आपका पोलिनोमियल रिंग क्या होगा? क्या होगा जी? पोलिनोमियल रिंग का जो सेट होगा वो बनेगी इंटीग्रल डोमेन। इसका मतलब दो पोलिनोमियल हम कोई लेते हैं, यदि उन दो पोलिनोमियल के अंदर ए और बी कोई दो पोलिनोमियल हैं और उनको इक्वल करने में बीच में यूनिट का यूज होता है, तो दो पोलिनोमियल एसोसिएट हो सकती हैं, होंगी। ये मैं एग्जांपल भी लेकर दिखाता हूं। ये एक मैंने बताया, ये क्या है आपका? इंटीग्रल डोमेन। एक पोलिनोमियल आपने ये ली और एक पोलिनोमियल ये ली। ये दोनों पोलिनोमियल एक दूसरे के एसोसिएट्स हैं। कैसे? ये ए
ये बी और ये यू, क्योंकि अभी बताया था मैंने इसकी यूनिट्स ये हैं, तो 2 इज इट्स यूनिट्स। तो इसका मतलब दो पोलिनोमियल हमने एसोसिएट्स देखनी है, तो कैसे देखनी है? नेक्स्ट पॉइंट, इररिड्यूसिबल एलिमेंट। ए नॉन जीरो एलिमेंट ए इन इंटीग्रल डोमेन, यानी कि ए इंटीग्रल डोमेन में भी है, नॉन जीरो भी है, इज कॉल्ड irreducible if A is not a unit। एक तो A यूनिट नहीं होना चाहिए, A जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, और A को यदि हम B इंटू C लिखते हैं, वेयर B and C belongs to D, then either B is unit और C is unit। यानी कि यदि नॉन जीरो नॉन यूनिट एलिमेंट को दो एलिमेंट की प्रोडक्ट में तोड़ा जाता है, तो उनमें से एक का यूनिट होना जरूरी है। बच्चों के माइंड में आता है कि प्राइम क्या होता है, प्राइम पर भी मैं आता हूं। प्राइम की डेफिनेशन, ए नॉन जीरो एलिमेंट ए इन इंटीग्रल डोमेन इज कॉल्ड प्राइम इफ ए इज नॉट यूनिट। इतनी बात तो सेम है। अब चेंज आएगा, यहां पर था a इक्वल टू बी, हम कहेंगे इफ a डिवाइड्स बी सी इंप्लाइज या तो a b को डिवाइड करेगा या a c को डिवाइड। बच्चों इंटीग्रल डोमेन की उसमें इन दोनों चीजों में फर्क है। ठीक है, इररिड्यूसिबल अलग है और प्राइम्स अलग है। ठीक है, तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हम क्या चीज निकालने जा रहे हैं। ओके, बट मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं, ये क्या था आपका, क्या था भाई, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस भी किया था, ये व्हाट इज दिस? किसी बच्चे को याद हो तो बताओ। हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं कि ये एक प्रिंसिपल आइडियल डोमेन होगी वेयर एफ इज ए फील्ड। अब इसके और बहुत से फायदे हैं, वो सारे फायदे, तो पीआईडी जो है ना, ये अपने आप में बहुत बड़ा फायदा है। आप कहोगे बहुत बड़ा फायदा है, क्या मतलब इसका? इसका मतलब ये बताना चाह रहा हूं कि व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ पीआईडी। पीआईडी का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है? इफ इन ए पीआईडी, यानी कि प्रिंसिपल आइडियल डोमेन, जैसे कि ये एक प्रिंसिपल आइडियल डोमेन है, एन एलिमेंट is an irreducible if and only if it is prime। यानी कि प्राइम होगा तो इरिड्यूसिबल होगा, इरिड्यूसिबल होगा तो प्राइम होगा। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसका मतलब ये हुआ कि यदि हम पीआईडी प्रूव कर देते हैं तो उसमें इरिड्यूसिबल और प्राइम दो अलग चीजें नहीं है। तो इसका मतलब इसके अंदर इरिड्यूसिबल और प्राइम दोनों सेम लेने हैं आपने। करेक्ट? ओके, नेक्स्ट चीज, नाउ वी आर कमिंग टू द डेफिनेशन ऑफ यूएफडी। फुल फॉर्म इज यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन। यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन एंड integral domain D is UFD if
Number 1, every non-zero element of D that is not a unit can be written as a product of irreducibles of D। इरिड्यूसिबल का मतलब होता है जिसके आगे फैक्टर नहीं किए जा सकते। सिर्फ ये बात कहते हैं यूनिट को, यूनिट मल्टीपल तो हो सकते हैं। दूसरा, द फैक्टराइजेशन इनटू irreducibles is unique up to associates and the order in which the factors appear। इसका मेन मतलब क्या है कि यदि कोई नॉन जीरो एलिमेंट लेते हो, उसकी फैक्टराइजेशन यूनिक होगी, जिसमें ऑर्डर्स का कोई मैटर नहीं है, कोई एलिमेंट आगे पीछे आ सकता है। किसकी प्रोडक्ट होगी? इरिड्यूसिबल एलिमेंट्स की होगी। और इरिड्यूसिबल एलिमेंट्स में से फैक्टराइजेशन इनटू इरिड्यूसिबल यूनिक अप टू एसोसिएट्स। अप टू एसोसिएट्स हो सकता है एक की जगह दूसरे का एसोसिएट आ गए, बस इतना हो सकता है। ऐसा बहुत से आगे जाके आपको फैक्टराइजेशन डोमेन मिलेंगी, बहुत सी आपको इंटीग्रल डोमेन ऐसी भी मिलेंगी जिनके अंदर जरूरी नहीं है कि यूएफडी होल्ड हो, यानी कि यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन होल्ड हो। मैं आपको एक एग्जांपल भी देता हूं। एक आप फील्ड ले सकते हो, सॉरी रिंग ले सकते हो, फील्ड नहीं की बात नहीं हो रही, ये जिसके एलिमेंट कैसे होंगे a प्लस बी रूट 10, जहां पर a और b इंटीजर है। इसके अंदर 2, 3 ये तीनों चारों एलिमेंट ये लाई करेंगे इसके अंदर, और ये चारों एलिमेंट प्राइम की डेफिनेशन को यहां फॉलो करेंगे। बट यदि हम 6 को देखें, 6 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, यानी कि 6 के यहां यूनिक फैक्टर नहीं हुए, और ना ये इसका एसोसिएट है ना ये इसका कोई किसी का एसोसिएट है। इसका मतलब इसके अंदर यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन, ये एक इंटीग्रल डोमेन है, बट ये क्या नहीं है? यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन नहीं है। यानी कि हर इंटीग्रल डोमेन यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन नहीं होती। फिर बट व्हाई वी आर स्टडीइंग हियर यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन? यहां क्या इंपॉर्टेंस है? यहां इंपॉर्टेंस क्या है? यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन की इंपॉर्टेंस क्या है? यदि मैंने एक फैक्टर बना दिए, आपने फैक्टर बनाए, तो उस फैक्टर्स में केवल यूनिट्स और एसोसिएट्स के मल्टीप्लिकेशन का फर्क यूनिट्स के मल्टीप्लिकेशन का फर्क आ सकता है और कोई फर्क नहीं आएगा। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एवरी पीआईडी इज ए यूएफडी। हर प्रिंसिपल आइडियल डोमेन यूएफडी होगी, यानी कि ये आपकी क्या है? पीआईडी। इसका मतलब ये आपका क्या होगा? इसका मतलब ये क्या होगा? यूएफडी। इसका मतलब इसमें जो फैक्टर्स बनेंगे दे आर यूनिक अप टू एसोसिएट्स, यूनिक्स अप टू फैक्टराइजेशन। हाँ, उनका ऑर्डर आगे पीछे हो सकता है या उनके साथ यूनिट्स मल्टीपल हो सकती है। यूनिट मल्टीपल होके वो एसोसिएट बन सकते, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। दिस इज द यूर द 5 बेसिक पॉइंट्स बिफोर कमिंग टू द extension of the fields. Thank you very much.